गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ गलतफहमियां लोगों के मन में रहती है इस बीमारी को लेकर, कुछ शंका रहती है इस बीमारी को लेकर। जैसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए, पता नहीं किस डॉक्टर ने या किस महापुरुष ने बता दिया कि चावल नहीं खाना चाहिए। या चावल में ऐसा कौन सा चीज होता है कि जो हमारे मरीजों को नुकसान करता है? अरे उसमें थोड़ी प्रोटीन होती है और उसमें फैट होता है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सब सारी चीजें ना जो गलत फहमियां हैं वो दूर कहाँ से हो पाएंगी? ऐसे धीरे धीरे दूर हो पाएंगे जब आप सही चीजों को तर्क वितर्क करेंगे, तब जब उसको खोद के पूरा चीज को अच्छे से तोड़ मड़ोड़ के देखेंगे तब। खासकर आज बात करेंगे इस बीमारी के बारे में कि जो अब बीमारी ये टीबी जो होती है ना, लोगों के मन में बहुत शंका पैदा रहती है कि ऐसे छुआ, कुछ हम लोगों से पूछते हैं, कहते हैं नहीं छूने से हो जाता है। कि महाराज ये छूने से बीमारी नहीं होती। या कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब ये जो गरीब रहते हैं ना उनको हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जिसको होती है ठीक नहीं होता। आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं, ये भारत सरकार द्वारा चार्ट है और ये प्रमाणित चार्ट है, थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है लेकिन ये चार्ट है, ठीक। तो आज जैसे टीबी से मुक्ति की ओर, इस बीमारी जो टीबी बीमारी होती है उससे मुक्ति की ओर, जैसे किताब के बारे में आप लोगों को चर्चा करते हैं ना कि जैसे एक ओशो, रजनीश ओशो, जो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बड़े बहुत दार्शनिक थे, तो उन्होंने एक बुक लिखा हुआ था कि संभोग से समाधि की ओर। तो इसी बात पर ना टीबी से मुक्ति की ओर, जैसे उन्होंने लिखा कि संभोग से समाधि की ओर। तो हम लोग टीबी में घुस जाते हैं, अब ये मुक्ति किधर है, कहाँ चलना है, क्या करना है, हम लोग जाते ही नहीं। जैसे जब वो किताब आई थी उस समय क्या कहते हैं 70 के दशक में, तो पूरे भारत देश में बहुत बवाला मचा है, क्योंकि उसमें संभोग से समाधि की ओर लिखा हुआ था कि उस रास्ते ना जाने, ठीक है, जो रास्ता है ना आप समाधि तक कहाँ कैसे पहुंच पाएंगे, एक सहजता तक कैसे पहुंच पाएंगे, उसी का उन्होंने एक एनर्जी का उसमें वर्णन किया था उन्होंने कि मतलब जो ये पावर है, एक एनर्जी है, इसको अगर आप सही से ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप देखेंगे जो बहुत 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 महापुरुष हुए और जिन्होंने कोई सीढ़ी को क्रॉस करके आगे सीढ़ी बढ़ गए, वो बहुत जल्दी ही चले गए दुनिया से। बहुत दुख है हमको भी, नाम ढेर सारे हैं, चाहे विवेकानंद का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सभी बहुत ढेर सारे ऐसे हैं जो बहुत महापुरुष थे। अगर वो होते तो आज हमारे देश की कायाकल्प और दर्शन और ही कुछ होता है। तो इसी क्रम में देखिए टीबी से मुक्ति की ओर जो गलतफहमियां हैं, इसमें चार्ट लिखा हुआ है। ये चार्ट हम नहीं बनाए हुए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ठीक भारत देश के लोग इसको बनाए हुए हैं। ये साइंटिफिक है, ठीक। पहली गलतफहमी ये लोगों के बीच होती है कि यह बीमारी यह सिर्फ गरीबों को होती है। ये गलतफहमी बता रहे हैं ना, गलतफहमी होती है जो गरीब होते हैं उनको होती है। ऐसा नहीं है भाई, टीबी किसी को भी हो सकती है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, हम अक्सर वीडियो में बोलते भी हैं कि बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। दूसरी बीमारी टीबी गुजरे जमाने की बीमारी है, अब इससे कोई खतरा नहीं है। इससे भी अभी पीछे का वीडियो देखेंगे, हम बहुत डिटेल्स में चर्चा किए हैं, बहुत विस्तृत चर्चा किए हैं कि जैसे अभी हम लोग देखिए चाइना से आगे आ गए ना पॉपुलेशन में, सेक्स कोई बात नहीं करता, लेकिन हम लोग आगे हो गए ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए, सब सारा ना ध्वस्त कर दिए, सबको पूरे विश्व को पीछे छोड़ दिए। तो ये टीबी गुजरे जमाने की बीमारी नहीं है, आज भी नए नए केस बन रहे हैं, आज भी ये डायरेक्ट MDR हो जा रहा है लोगों को, ठीक। थोड़ा सचेत हो जाइए। भारत में आज भी टीबी के मरीज सबसे अधिक हैं। देखिए लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है भारत में आज भी टीबी के मरीज सबसे अधिक हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है, पॉपुलेशन में रिकॉर्ड था ही ना, अरे सॉरी टीबी में रिकॉर्ड था ही, पॉपुलेशन में भी हो गया और रिकॉर्ड है ही है। दुनिया भर के टीबी के मरीजों की 1/3 जनसंख्या हमारे में है, 1/3 हम ही लोग हैं टीबी के मरीज। वो इसीलिए हैं क्योंकि जागरूकता नहीं है लोगों में, जानकारी नहीं इस बीमारी के बारे में। दूसरा देखिए टीबी के मरीजों से दूर रहना चाहिए, यह एक दूसरे से फैलता है। टीबी के मरीज दूर नहीं रहना चाहिए महाराज, ठीक।
जो टीबी के मरीज है ना, उनसे लोग बहुत जैसे कुत्तों जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे अछूत जैसा व्यवहार करते हैं ना। जैसे पहले जब हमारे अगर जो पुराने ग्रंथ देखेंगे ना, तो उसमें जो हायरार्की बनी हुई है ना कि शूद्र हैं, पानी पी लिए ना। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जानते ही होंगे कि उनको जब पढ़ने जाते थे तो उनको एक प्यून रखा हुआ था, खाली पानी मतलब दूर से गिराने के लिए। वो अपने हाथ से पानी नहीं निकाल सकते थे, न पी सकते थे। तो ऐसी बीमारी है, देखिए ये मतलब इसको इतना दूर से मतलब लोग कह रहे हैं ना कि इससे दूर रहना चाहिए। ऐसे नहीं होता। टीबी देखिए फैलती कैसे है। सिर्फ फेफड़े की टीबी से पीड़ित व्यक्ति, जो पीड़ित है, जो जिसको टीबी है ना, खांसने या छींकने से फैलती है। जिसको टीबी है वो खांसेगा, थूकेगा ना, उससे टीबी फैलती है। इसका इलाज शुरू करने के, अगर मान लीजिए किसी को टीबी है और इलाज शुरू हो गया, इस इलाज शुरू करने के 2 हफ्ता बाद इसका फैलाव खतरा रुक जाता है। इसमें ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी को टीबी है और वो दवाई खा रहा है, सिर्फ 2 हफ्ते बाद उसको टीबी नहीं हो, मतलब कि वो किसी को फैला नहीं सकता, वो सामान्य जिंदगी जी सकता है। बस ये रहे एहतियात कि जब भी उस मरीज को खांसी उसी आए तो मास्क, गमछा, स्कार्फ या फिर रुमाल